हेलो एवरीवन, आज है 15 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। देखिए, छोटी सी कंपनी है, छोटा सा फार्मा शेयर है, ₹3.40 पे ट्रेड कर रहे हैं। आज 3% की तेजी है, जबकि बाजार में गिरावट थी। पिछले 5 दिनों में अगर आप देखो तो 17 से 18% की तेजी दिखा रहा है। ये ट्रेड कर रहा था ₹2.90 पर, वहां से एक बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली है और देखा जाए तो तेजी के पीछे की वजह भी है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि चल क्या रहा है यहाँ पर और किस कदर ऑपरेटर कह लो या प्रमोटर कह लो, यहाँ पर वो कितने एक्टिव है इस कंपनी में। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 5 दिन में तो 17% की तेज़ी है, एक महीने में देखो तो 11-11.5% की तेज़ी है। देखो, गिरावट आई थी बीच में, थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखा दिया, फॉरन बाउंस बैक दिखा, वो भी एक ही दिन में बड़ी रफ्तार दिखा दी थी इसने, लेकिन बाद में हुआ क्या, लगातार ये गिरता गया और अभी पिछले कुछ दिनों से ये लगातार भाग रहा है। पिछले 5 दिनों में एक बड़ी रफ्तार की तरफ ये भागता हुआ नजर आया है, लेकिन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पिक्चर कुछ उल्टी ही है। 49% गिरा है ये, तकरीबन ₹6.5 का शेयर था, लगातार गिरता गया। और देखो, बीच बीच में इसने अटेम्प्ट किया था तेजी दिखाने का, लेकिन हर बार गिरा, अटेम्प्ट किया, हर बार गिरा। इस बार फिर से अटेम्प्ट कर रहा है तेजी दिखाने का। और देखो, तेजी के पीछे की वजह है बड़ा ऑर्डर। देखो, जब भी कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है या फिर जब भी कोई खबर आती है, ये एकदम से आग की तरह भागना शुरू कर देता है, लेकिन बाद में ये गिरता भी है उसी तरीके से। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिसके वजह से ये तेजी आई है। अगर हम बात करने जाए तो इनको ऑर्डर मिला है इंद्रप्रस्थ गैस से, इनको ऑर्डर मिला है। और द स्मॉल कैप कंपनी हैज़ रिसीव ऑर्डर फ्रॉम IGL फॉर सप्लाइंग अल्ट्रासोनिक गैस मीटर्स। The IGL has awarded this order to Genesis Gas Solution Private Limited, जो कि विकास लाइफ केयर की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब ही होता है कि 100% शेयर्स जो है वो विकास लाइफ केयर के पास है, जेनेसिस गैस सॉल्यूशन के। और IGL ने ऑर्डर दिया है जेनेसिस गैस सॉल्यूशन लिमिटेड को। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए, दीज अल्ट्रासोनिक मीटर्स विल बी डिप्लॉयड टू द फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट ऑफ IGL फॉर कस्टोडी एप्लीकेशंस, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस सेगमेंट फॉर नेचुरल गैस सप्लाई टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस। अगर हम यहाँ पर बात करने जाए ऑर्डर की, अगर हम बात करें यहाँ पर तो कितने रुपए का ये ऑर्डर है, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर छोटा सा है, लेकिन कंपनी की अगर हम बात करें उनके लिए ये ऑर्डर काफ़ी बड़ा है। This IGL order for Vikas Lifecare is second big order after the company's agro product division received an order worth 15.5 करोड़। ठीक है, तो 15.5 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो विकास लाइफकेयर इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंजेस अबाउट द विकास लाइफकेयर प्लीज टू शेयर द अपडेट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट डिवीजन। द एग्रो प्रोडक्ट डिवीजन हैज़ बैक द फ्रेश ऑर्डर वर्थ 155 मिलियन रुपीज़। अगर हम उसको कन्वर्ट करें करोड़ में तो 15.5 करोड़ के आसपास का ये बनता है। द विकास लाइफ केयर लिमिटेड एग्रो प्रोडक्ट डिवीजन हैज़ अचीव 480 मिलियन रुपीज सेल्स बिफोर बैगिंग द फ्रेश ऑर्डर। जो इनको ये ऑर्डर मिला उससे पहले ही 480 मिलियन रुपीज़ तक का ये सेल्स अचीव कर चुके थे। तो देखो यार, अच्छी बात है, देखिए खराब चीज़ नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि तेज़ी आती है वो टेम्पररी होती है। अगर आप 5 साल का भी इनका ग्राफ देख लो तो पता चलेगा कि ये ₹2.5 का शेयर था, बड़ी रफ्तार की तरफ भागा था, ये वापस गिरावट आई, तेज़ी आई, फिर वापस लगातार ये गिर रहा है। लेकिन हाँ, जब भी ये ₹3 के आसपास रहा है, तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिली है। और देखो, इस कंपनी की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर है वो गेम खेलते हैं यहाँ पर। अगर वॉल्यूम की बात करिए तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए आज के दिन में, कल तो और ज़्यादा ट्रेड हो रहे थे। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम आ चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर कंपनी के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर 4% लोग कह रहे हैं बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। पहली चीज़, मेरी बेचने की सलाह अभी तो नहीं है यहाँ पर। और तो और अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखो, इनसाइडर्स अगर आप देखोगे ना पहले, तो यहाँ पर प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। प्रमोटर्स लगातार बिकवाली करने में माहिर थे। तब तो प्रमोटर लगातार आते थे, अपने शेयर्स बेच के निकल लेते थे। और ये प्रमोटर ने कई बार किया, ऐसा नहीं कि पहली बार था, प्रमोटर ने ये कई बार किया था। अगर आप प्रमोटर की ट्रांजैक्शन देखोगे ना तो भैया बड़े बड़े ट्रांजैक्शन थे यहाँ पर। और ऐसा था, कई बार तो ऐसा था कि महीने में कई सारे ट्रांजैक्शन हो जाते थे उनके बिकवाली के। नीचे अगर जाता खरीद लेते थे, ऊपर जाता था बेच देते थे। तो ये होता था प्रमोटर वाले में।
और ये कई बार प्रमोटर ऐसा कर भी चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए विकास लाइफ केयर की, तो देखो अच्छी बात यह है कि इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी रफ्तार दिखाई है। 74 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़ के 300 करोड़ पे गया, फिर 475 पे गया। लेकिन प्रॉफिट वाइज अगर आप देखो तो सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स रही। पहले 3 करोड़ लॉस था, फिर 28 करोड़ प्रॉफिट रहा, फिर 15 करोड़ लॉस रहा। अभी देखते हैं कि भैया नए फाइनेंशियल ईयर में क्या शुरुआत रहती है। नतीजे के ऊपर देखो बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और देखो मुझे लगता है कि जब भी ये 3 रुपये की रेंज में गया, एक बाइंग यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है जो इसको ऊपर की तरफ लेकर गई है। लेकिन जब भी उसके बाद ये 5 या 6 रुपये की रेंज में गया है, एक प्रॉफिट टेकिंग भी आई है यहाँ पर। तो देखो मैं लॉन्ग टर्म की तो बात नहीं करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए विकास लाइफ केयर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वही लोग यूज़ करें जो भैया समझते हैं रिस्क क्या होता है, ठीक है। जो भैया सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं वो तो दूर ही रहे, ठीक है। उनको ज़्यादा पछड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखो रेवेन्यू वाइज भी तो एक बड़ी रफ्तार ये दिखाता था। सितंबर में बहुत ज़्यादा थी, बाद में क्या हुआ, गिर रहा है 134 फिर 118 करोड़। और प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में बहुत गंदा लॉस दिखाया है इसने, 27 करोड़ का। इससे पहले एटलीस्ट प्रॉफिट था 5 करोड़ का, 6 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, छोटा ही सही लेकिन प्रॉफिट था। लेकिन बहुत गंदा प्रॉफिट मतलब लॉस दिखा इन्होंने लास्ट क्वार्टर में, जिसके चलते भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हाँ, मुझे लगा कि कंपनी धीरे धीरे बड़े एक्सपांशन की तरफ गई है। अभी अगर हम विकास लाइफ केयर की बात करें तो भैया फार्मा में भी ऑपरेट कर रही है, एफएमसीजी में भी थोड़ा बहुत काम कर रही है, कुछ छोटे मोटे एक्विजिशंस भी इन्होंने किए हैं बीच बीच में। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी देखना ये है कि इस रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो इस रफ्तार से मेंटेन रहता है कि नहीं। अभी के लिए मैं कहूँगा कि एक बहुत ही रिस्की कंपनी है ये। देखो लोग पता है क्या करते हैं, देखते हैं कि 3 रुपये का शेयर है, 4 रुपये का शेयर है, लोग लाखों में खरीदारी कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि भाई मेरा पैसा फंस गया यहाँ पर। तो अगेन ये एक रिस्की बेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी भी करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट उतना ही होना चाहिए जितना नुकसान आप झेलने के लिए तैयार हो। क्योंकि देखो बीच बीच में ना ऐसा होगा ज़रूर कि बड़े लंबे अरसे बाद, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब अभी होगा ऐसा नहीं है, ठीक है, बड़े लंबे अरसे बाद हो सकता है कि बीच बीच में ऑपरेटर फिर से घुस जाएंगे यहाँ पर, जो शेयर को ऊपर भगा के लेकर जाएंगे। लेकिन बाद में वही ऑपरेटर ऊपर से शेयर को नीचे गिराने के लिए भी तैयार बैठेंगे। तो याद रहे यहाँ पर अगर खरीदारी करी है तो बने रहिए, तेज़ी आ रही है फ़ायदा उठाइए, बने रहिए यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, 3.5 रुपये के नीचे अगर है थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करना, बहुत ज़्यादा मतलब ऐड करके मत बैठ जाना, बहुत रिस्की कंपनी है ये। और फिर अगर बनता है आने वाले दौर में जब ऑपरेटर घुसते हैं तेज़ी लेकर आते हैं तो ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करने के मौके डेफिनेटली यहाँ पर बनेंगे। और अगेन रिस्की कंपनी है तो पहले से बता दे रहा हूँ, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट मत कर लेना। और दूसरी बात यह है कि इनके नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो कैसे आएंगे, क्योंकि पेनी स्टॉक जो होते हैं ना वहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट है कि नहीं या लॉस दिखा दिया। और अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो भैया अगेन एक बड़े डेंट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विकास लाइफ केयर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।